ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 20/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को किस एक बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, तुम्हें अपनी लाइफ अर्थात जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी है। इनकी बाबा कहते संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। अगर तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे उतना कमाई होती रहेगी। यहाँ बाबा कहते जितना दिन जीते रहेंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार। आज गुरुवार है और तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। क्योंकि बाबा सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। बाबा कहते कि ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। 5000 वर्षों के बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। फूल 6 मास निकलते हैं। फूल तो 6 मास निकलते हैं। फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। तो फिर फूल निकल पड़ते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी कल्प की जयंती। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। फिर बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते और भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? बाबा कब आकर के गार्डन सजाएंगे? गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे। दशाएं तो बहुत कम होती हैं ना। अब कहते कि दशाएं तो बहुत कम होती हैं ना। बृहस्पति की दशा भी है। बृहस्पति की दशा भी है। उतरती कला की भी दिशाएं होती हैं। उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। इस समय बाबा कहते भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, ये दान तो छूटे ग्रह ग्रहण। ये दान तो
छूटेगा ग्रहण। तो बाबा कहते, अब बाप भी कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दे दो तो ये छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। और बाबा कहते कि अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहते। 10 बाबा कहते नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। सन्यासियों में 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खल्यास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देह अभिमान को खत्म करना है। बाबा कहते कि एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देहभान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते कि अपनी कर्मातीत अवस्था को बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। ज्ञानी तू आत्मा बन, बाबा कहते औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। बाप से जो भी सुना है उसे स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। और आज की मुरली का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरती को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर, जब बाबा कहते हैं आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस, संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लगे जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो। तो स्वयं भी फिर सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल निकला। साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल निकला। ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता दिखाएंगे। शीघ्र और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में लगन,
एक, बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। और आज की मुरली का स्लोगन है, जो देह अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। जो देह अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति।